नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति टूर विद उजाला में। आज की यह कथा बहुत ही ख़ास है क्योंकि यह वो दिन है जब सावन का सोमवार की पूजा भी है और उसी दिन पड़ रही है कामिका एकादशी। सोचिए, एक ही दिन शिव की उपासना और विष्णु की भक्ति। लेकिन सुनने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस कथा को शुरू से अंत तक सुनें। तो आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें शिव पार्वती के प्रेम की बारिश भी है और विष्णु लक्ष्मी के आशीर्वाद का दीप भी। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है एक सुहागन स्त्री की जिसने एक दिन दोनों व्रत एक साथ रखे और फिर जो उसके जीवन में चमत्कार हुआ वो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आप अपनी पूजा की थाली लेकर बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और दिल से सुनिए। सावन का महीना था। धरती हरियाली की चूनर ओढ़े इठला रही थी। आसमान से बारिश की फुहारें मानो शिवजी की जटाओं से गंगाजल बनकर गिर रही थी। मंदिरों में घंटे बज रहे थे और गली मोहल्लों में महिलाएं हाथों में पूजा की थाली ले मन में मंगल भाव ले शिवालय की ओर जा रही थी। उसी नगर में एक गांव के किनारे बसी थी एक स्त्री। नाम था उसका साधना। बहुत ही कोमल मन, सरल वाणी और परम श्रद्धालु। वो बचपन से ही सावन के सोमवार का व्रत करती आ रही थी, मगर इस बार कुछ अलग था। उस दिन जब वो सुबह सुबह उठी तो उसके मन में आया, कुछ संकेत मिला। उसने पंचांग देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आई, क्योंकि आज सोमवार भी था और कामिका एकादशी भी। तो उसने सोचा कि भोलेनाथ के साथ साथ श्री विष्णु नारायण जी का भी व्रत एक साथ, तो ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है। उसके मन में भी सोचा। उसी क्षण जैसे भीतर से एक पुकार उठी हो, साधना, आज तुझे एक ऐसी पूजा करनी है जिससे तेरा ही नहीं तेरे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। फिर उसने तय किया, आज वह दोनों व्रत रखेगी। शिव जी की पूजा भी करेगी और विष्णु भगवान की एकादशी का व्रत भी करेगी। फिर सुबह हुई। सुबह होते ही उसने गंगाजल से स्नान किया, तैयार हुई और पूजा की थाली सजा ली। थाली में बेलपत्र, धूप, तुलसी, धूप दीप, मिश्री, श्रीफल और पीली मिठाई। वो सीधे शिव मंदिर गई और भोलेनाथ के चरणों में बेलपत्र चढ़ाते हुए कहा, हे मेरे महादेव, आज मैं आपके ही नहीं अपने विष्णु भगवान के भी चरणों में समर्पित हो रही हूँ। आप शिव हैं, त्याग के देव, और वह नारायण है, पालनहार। आज मेरा मन ऐसा बन गया है जो शिव की भक्ति से जल रहा है और विष्णु के आशीर्वाद से चमक रहा है। तो सखियों, इसी बीच में कथा आती है एक चमत्कारी मोड़ की। जब वह शिव पूजा करके लौटती है और आकर के तुलसी जी के आगे दीप जलाती है, तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बारिश रुक जाती है, जैसे पूरा आकाश उसकी कथा सुनने को रुक गया हो। और उसी रात जब वो सो जाती है तो फिर उसे स्वप्न में आते हैं स्वयं शिव, शंकर और लक्ष्मी नारायण। भोलेनाथ कहते हैं, साधना, तूने इस पावन योग में मेरी और मेरे विष्णु स्वरूप की एक साथ सेवा की है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और विष्णु भगवान कहते हैं, इस योग में जो व्रत रखेगा वो मेरी शरण प्राप्ति होगी और शिव की कृपा भी सदा बनी रहेगी। फिर अगली सुबह जब साधना जागती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन ही बदल गया हो। वो अब केवल एक स्त्री ही नहीं रही, जैसे वो एक तपस्विनी बन गई हो, एक भक्त जिसकी पूजा ने काल को मोड़ दिया। साधना की उस रात के स्वप्न के बाद जैसे उसका सारा जीवन ही बदल गया था। अब वो केवल पूजा पाठ में ही नहीं, अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने हर काम में एक दिव्यता महसूस करने लगी थी। उसके मुस्कान रहती थी उसके चेहरे पर और आंखों में हर पल एक आस्था की चमक होती थी। गांव की औरतें भी अब उसे प्यार से साध्वी बहन कहने लगी थी। सावन के उन दिनों में जब हर स्त्री सावन सोमवारी की तैयारियों में व्यस्त रहती, तब साधना गांव की सभी बहनों को इकट्ठा करके उन्हें भोलेनाथ की महिमा सुनाया करती। और एक दिन सावन की लगातार बारिश के कारण पूरा गांव कीचड़ और पानी से भर गया था। लोग मंदिर जाना बंद कर चुके थे, लेकिन साधना ने तय किया कि अगर भक्त मंदिर नहीं जा सकते तो मैं भगवान को ही भक्तों के द्वार तक ले आऊँगी। वो तुलसी के पौधे के नीचे बैठी गीली मिट्टी में एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और वहीं उसने बिठा दी लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति। पास ही आम के पत्तों से एक तोरण बनाया और सजाई एक छोटी सी पूजा की थाली। फिर उसने आवाज़ लगाई, बहनों, आज कोई मंदिर ना आए, शिव और नारायण स्वयं हमारे अंगना में पधारे हैं। सावन सोमवार और एकादशी के इस
अद्भुत योग में चलो, मिलकर भजन करते हैं और कथा सुनते हैं। यह सुनकर धीरे धीरे पूरा गांव आ गया। कोई बाल्टी में फूल लेकर आया, कोई दीपक, कोई जल, तो कोई नारियल। और वहीं उस मिट्टी के आंगन में बारिश की बूंदों के बीच एक ऐसा माहौल बना जैसे काशी और बद्रीनाथ एक साथ उतर आए हों। साधना ने वहीं बैठकर सबको वहाँ कथा सुनाई और आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। बहनों, जब सृष्टि में धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई, शिव और विष्णु दोनों ने अपना रूप बदलकर संसार की रक्षा की। एक बार जब पृथ्वी पर घोर पाप फैल चुका था और एक असुर ने ब्रह्मा से वरदान लिया कि वह ना शिव से मरेगा ना विष्णु से, तब देवताओं ने व्याकुल होकर दोनों महादेवताओं की शरण ली और तब भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया। उनकी ऊर्जा से प्रकट हुई एक दिव्य देवी हरिहरिणी। वो देवी ना पुरुष थी, ना नारी, ना केवल शिव थी, ना केवल विष्णु। उनका रूप अर्धनारीश्वर जैसा था और तेज सूर्य से भी अधिक था। और उसी देवी ने उस असुर का अंत किया। उस दिन सारे देवताओं ने प्रणाम किया। जो पतिव्रता स्त्री सावन सोमवार और कामिका एकादशी का एक ही दिन उपवास रखेगी, वह स्वयं हरिहर कृपा को प्राप्त करेगी। साधना ने कथा के बाद सबसे वो प्रेम पूर्वक कहा, आज के दिन का हर क्षण अमृत समान है। सावन की बारिश केवल जल नहीं है, भोलेनाथ की कृपा है जो हमारे कण कण में समा रही है। और आज की एकादशी केवल नियम नहीं है, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद है जो जीवन को समृद्ध करता है। वह सबको तुलसी का पत्ता देती है और कहती है, इसे मन से लो, यह विष्णु का आशीर्वाद है और मेरी तरफ से प्रेम भी। अगले दिन गांव की एक स्त्री अम्बा दौड़ती हुई साधना के पास आई। बहन, मेरी 8 वर्षों की सूनी गोद अब भरने वाली है। रात को मैंने एक सपना देखा। एक देवी ने कहा कि सावन सोमवार और कामिका एकादशी के दिन साधना बहन के संग जो कथा सुनेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अब तो पूरे गांव में साधना का नाम गूंजने लगा। लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी नहीं, उस हरिहर योग की महिमा है। उस दिन शिव और नारायण दोनों हमारे आंगन में उतर आए थे। गांव में साधना का नाम अब किसी साधारण स्त्री का नहीं रहा था। लोग उसे साध्वी देवी और यहाँ तक कि हरिहर व्रत की साक्षात कृपा कहने लगे थे। लेकिन साधना वैसे ही विनम्र थी और उसने क्या आवाज़ तक नहीं होने दिया कि उसके अंदर कोई दिव्य चमत्कार जगह है। वो बस कहती थी कि बस सावन की एक भीगी बूंद हूँ, शिव और नारायण की कृपा में भीगी हुई। तो अब कथा गांव से आगे बढ़ती है। उसी प्रांत का एक बड़ा राज्य था शंखपुर। उस राज्य की रानी राजेश्वरी वर्षों से संतान प्राप्ति की कामना में अनेक व्रत कर चुकी थी। सभी मंदिरों में मन्नत मांगी, सभी विद्वान ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए, मगर कोख अब भी सूनी थी। रानी का मन उदास हो चला था। सावन का महीना चल रहा था। महल के झरों से वह बारिश की बूंदें देखती और सोचती, हे महादेव, अगर आप ही मेरे मन की बात नहीं समझते तो कौन समझेगा। हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा के बिना जीवन में लक्ष्मी कैसी। उसी दिन उसकी दासी ने उसे एक बात बताई, महारानी, गांव की ओर एक साध्वी रहती है, साधना नाम है उनका। कहा जाता है उन्होंने सावन के सोमवार और कामिका एकादशी का ऐसा व्रत किया जिससे भगवान शिव और विष्णु दोनों उनके स्वप्न में प्रकट हुए हैं और जिनका जीवन अब चमत्कारों से भरा हुआ है। रानी चौंक गई। क्या सच में एक दिन में दोनों देवों की कृपा? दूसरे ही दिन रानी ने साधना को महल में बुलवा लिया। जब साधना महल पहुंची तो उसके पाँव के छूते ही वहाँ की सूनी हवाओं में घुंघरूओं की आवाज़ होने लगी। रानी ने श्रद्धा से उसके चरण छुए और कहा, आप मुझे अपना व्रत बताओ, मुझे उस योग का रहस्य बताओ जिससे शिव और विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। मैं भी वह करूँगी। साधना मुस्काई और बोली, महारानी, यह कोई कठिन तंत्र नहीं, यह तो बस प्रेम का मंत्र है। जिस दिन सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़े, उस दिन शिव जी को जल, बेलपत्र और रुद्र अभिषेक अर्पित करो। फिर तुलसी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। एक बार शिव का ओम नमः शिवाय और एक बार विष्णु का ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों को एक साथ अपने हृदय में बसा लो। यही हरिहर व्रत है और यही उनका चमत्कार। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने संकल्प लिया, इस बार जब भी यह अद्भुत योग फिर से आएगा, मैं यही करूँगी, बिना कोई विलंब, बिना कोई संकोच। और फिर सावन का अगला साल आया। वही दिन, वही योग, वही अलौकिक संधि। रानी ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज कोई युद्ध नहीं होगा, कोई दरबार नहीं लगेगा, आज राज्य के हर घर में हरिहर व्रत होगा। उस दिन पूरा शंखपुर जैसे आध्यात्मिक गंगा में डूब गया। रानी ने खुद तुलसी में दीपक जलाया और साधना के साथ बैठकर पूरी कामिका एकादशी और सोमवार व्रत कथा सुनी।
और उसी रात रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव और लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, राजेश्वरी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा संयम अब फल देगा। और नारायण बोले, हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल संतान नहीं, एक पुण्य आत्मा को धारण करेगा। 9वीं तिथि पर रानी के गर्भ का समाचार पूरे राज्य में गूंज उठा। लोगों ने कहा, हरिहर व्रत ने राज्य को वंश दिया है। साधना अब केवल गांव की साध्वी नहीं रही, वो हरिहर कथा की जीती जागती प्रतीक बन गई। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि जब भी सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़े, स्त्रियां, बहनें, बेटियां एक साथ पर इकट्ठी होती हैं और इस दिव्य कथा को सुनती हैं। एक थाली में बेलपत्र, तुलसी, चावल, दीप और एक लाल फूल रखकर वे कहती हैं, हे भोलेनाथ, हे नारायण, आज हम साधना और राजेश्वरी की तरह ही एक साथ दोनों व्रत रख रहे हैं। हमें भी वही भक्ति दो, हमें भी वही प्रेम दो, वही वरदान दो। राज्य में हरिहर व्रत की महिमा फैल चुकी थी। राजमहल से लेकर गांव की झोपड़ी तक हर स्त्री अब सावन के इस अद्भुत योग का इंतजार करने लगी। किंतु साधना का मन अब और भी गहन साधना की ओर जाने लगा था। अब जब यह सुगंधित हरियाली से भीगा सावन का दिन धीरे धीरे संध्या की ओर झुक रहा है और हमारे मन में शिव, पार्वती और श्री हरि नारायण की कृपा से भरे भाव तरंगित हो रहे हैं, तो अब इस अद्भुत और अनसुनी कथा का समापन करने का समय आ गया है। आज आपने सुनी एक अनमोल कथा, जिसमें सावन की ठंडी बयार भी थी और भोलेनाथ की सौम्यता भी थी, पार्वती माँ का निश्चल प्रेम भी था और श्री हरि विष्णु की महिमा, एकादशी महिमा भी। अब व्रत की संकल्पनाओं को श्रद्धा से पूर्ण करें, जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पण करें और हरि को तुलसी और पंचामृत का भोग लगाएं और अंत में अपने जीवन को भी थोड़ा सा मधुर, थोड़ा सा शुद्ध और थोड़ा सा भक्तिमय बना लें। तो आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी। धन्यवाद।